सोमवार दिन पुरी लोकसभा आसन पर बीजेपी प्रार्थी तथा दलर राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र श्री जगन्नाथ मोदी भक्त बोली देइथिबा बयान को नहीं विवाद तीव्रतर होईछि। सनातन धर्म रे हिंदू मानक आस्था को नहीं बीजेपी खेलुछि बोली कांग्रेस पक्षरु अभियोग करा जायछि। सूचनायोग्य जे संबित पात्र एभଳି विवादीय बयान देबा परे ताहा सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिला। मंगलवार दिन पुरी गस्तरे आसी कांग्रेस रो सर्वभारतीय मीडिया और पब्लिसिटी चेयरमैन पवन खेरा महाप्रभु को दर्शन करबा परे गणमाध्यम को कहिसंती जे बीजेपी नेता माने निजको भगवान को ऊपर बोली मने करूछंती। पूर्वरु बीजेपी रो राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा एभଳି बयान देइथिबा से प्रकाश करछंती। बीजेपी रो सांसद प्रार्थी संबित पात्रंको एभଳି विवादीय बयान को निंदा करबा सह तांकु दलरु बहिष्कार करबा पई परामर्श दैछंती। गणमाध्यम को से कहिथिले जे श्री जगन्नाथ हेउचंती कोटी कोटी सनातनीको आराध्य। तांको संपर्क रे एभଳି मंतव्य देबा समस्त सनातनीको मनरे आघात दैछि। श्री खेरा कहिथिले जे आगामी दिन में जनता एहार जवाब देवे। मैं ओडिशा आया, ओडिशा में आते ही सबसे पहले तो मुझे करना चाहिए, मैंने जगन्नाथ जी के चरणों में जाकर आशीर्वाद मांगा, अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, मानवता के लिए, सबके लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी सृष्टि के रचयिता हैं। और जब मैं कल रात को यहाँ आया तो कई लोगों से भी मिला, लोगों के मन में एक दुख है, अफसोस है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भगवान जगन्नाथ जी के करोड़ों करोड़ों भक्त जो पूरी दुनिया में हैं, उन सबका अपमान किया, मेरी भी आस्था से खिलवाड़ किया। अध्यक्ष जी और मैं अभी चर्चा कर रहे थे कि बात ये नहीं कि किस पार्टी के आदमी ने किया, वो अगर हमारी पार्टी में भी होता तो भी हमें उतना ही दुख होता, उतना ही अफसोस होता कि राजनीति में ऐसे लोग हैं जो भगवान का और आस्था के नाम का दुरुपयोग करके सत्ता में आना चाहते हैं और फिर उसी आस्था का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, खिलवाड़ करते हैं उस आस्था के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को सुना, वो बोले कि साहब ये नरों के इंद्र नहीं है, सुरों के भी इंद्र हैं। अब ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी मनुष्य के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, उसको भगवान से ऊपर बना देना, जगन्नाथ जी से तो हम सब हैं। अब ये लोग तो कहते हैं कि ये भगवान राम को ये लाए हैं, अरे भगवान राम तो हमारी उंगली पकड़ के हमें यहाँ तक लाए हैं और आगे तक जब तक हम जिंदा हैं भगवान राम जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ही हम आगे एक एक कदम जो बढ़ाते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है, पूरी सृष्टि इन्हीं के आशीर्वाद से। सब ये क्षमा मांगने से क्या होता है, आप किसी का खून कर दो, मेरी आस्था की हत्या कर दो और फिर बोलो सॉरी, उससे थोड़े काम चलता है। ये उनके मन की बात है, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। हमने देखा कि रतलाम में हनुमान जी की एक बहुत बड़ी एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें महिलाओं को बिकनी पहन के खड़ा कर दिया। ये क्या आप क्यों हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरे सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक संबित पात्रा को भी नहीं है, नरेंद्र मोदी को भी नहीं है। संबित जी बार बार बोल रहे हैं जगन्नाथ जी बुलाए हैं, मोदी जी भेजे हैं। अरे तो उसके बाद आप यहाँ हमारे भक्तों का अपमान करोगे, मेरी आस्था का अपमान करोगे? या इसलिए जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है यहाँ कि आप करोड़ों लोगों का अपमान करके जा रहे हो? भगवान जगन्नाथ के भक्त इन्हें माफ नहीं करेंगे, हम सब इन्हें माफ नहीं करेंगे। भगवान जी के नाम पे राजनीति ये गलत है। हम हमेशा कहते आए हैं कि भगवान से आशीर्वाद लीजिए और अच्छा काम करने के लिए आशीर्वाद लीजिए और जाइए समाज में अच्छा काम करिए, किसी भी पार्टी के हों। लेकिन आप आस्था को राजनीति का विषय बनाते हो, आस्था का अपमान करते हो, लोगों के दिल को चोट पहुंची है। कई करोड़ों भक्तों को रात को कल नींद नहीं आई है। अब ये कितनी क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, उससे क्या होता है? जो चोट पहुंची वो तो पहुंच गई। श्री खेरांको सह प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति शरद पट्टनायक, कांग्रेस सांसद प्रार्थी जय नारायण पट्टनायक और अन्य वरिष्ठ नेता माने श्री खेरांको सह उपस्थित थिले। श्री पात्रंको विवादीय बयान को निंदा करबा सह महाप्रभुଙ୍କ निकटरे से क्षमा प्रार्थना करबाकू पीसीसी सभापति दाबी करबा संगे संगे आगामी दिन में कांग्रेस पक्षरु एहाकु नै जिला और पंचायत स्तर रे विरोध प्रदर्शन करा जिवो बोली से प्रकाश करथिले। तेणुकर वर्तमान जो राज्यर परिस्थिति आपण मान तो समस्त जानी, भगवान को भी नेता मान चेला बोलिक उपाख्यान कर बसले लोग। ये कौ प्रकार कथा आपण मान निजे विचार कर देखो। ये सारा ओडिया जाति ओडिशा ये चारि धाम गोटे धाम पर एटा पुरी हूँ गोटे धाम। हजार हजार लोक, लक्ष लक्ष लोक, कोटी कोटी लोक आसिक दर्शन कर जाउछंती ठाकुर को। यही प्रकार परिस्थिति रे जदि जड़े सेंसिटिव जदि संबित पात्र जड़े लोक जे जड़े प्रार्थी भाव अच्छा से जदि देवे जगन्नाथ होती मोदी चेला
এটা তাঙ্কর ভক্ত জগন্নাথ হবে মোদীଙ୍କ ভক্ত এটা গোটে কথাটা সুন্দর দৃষ্টি কোটি যদি ভগবানଙ୍କ যদি মানে চেলা କରିସାରିଲେଣି ଆର ଭକ୍ତ କରିସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୂପ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ରହିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ ରାମଲୀଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ରାମକୁ ଧରିକିରି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି এই প্রকার ভাবে যদি করবে তাহলে এই ওড়িশা কোন বঞ্চব এমানଙ୍କର হাতে ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତ ସରିଗଲା ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୋଦି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି କିଛି ରୋଡ୍ ଶୋ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ତ ମିଶିକରି ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଲା তাহলে কেউ অবস্থাকে গলানি দেশ আর কেউ অবস্থাকে গলানি আমার পুরী কেউ অবস্থায় অছি আর ওড়িয়া ওড়িয়া জাতির সম্মান কোটি রহিলা সারা পৃথিবীর লোক এই জায়গাকে আসুচ্ছেন এ তো জনে আসুনা কি সারা ওড়িশার লোক আসিকি যেতবে আসুলে ঠিক আছে ওড়িয়ার মান সম্মান গর্ব মর্যাদা রহিলা কোটি এটাকে ওড়িশার জনসাধারণ উচিত জবাব দেবে পুরীবাসী উচিত জবাব দেবে আগে ধর্মকে নেই রাজনীতি করা উচিত নহ জনসাধারণ কোণ কলে জবাব দিও ওড়িশার 4.5 কোটি লোক হিসাব মাগুছেন 10 বর্ষ রহিল ক্ষমতার বিজেপি সেটি কোনটা কলে 2 কোটি যুবক চাকরি দেওয়া কথা কইলে 15 লক্ষ টঙ্কা ঘরକୁ ঘর দেওয়া কথা কইলে বুলেট ট্রেন চলাইবা কথা কইলে স্মার্ট সিটি তৈরি করা কথা কইলে জস্ট মিনিট কইলে কুয়াড়ে গলা দরদাম নিয়ন্ত্রণ করবু বলি কইলে কুয়াড়ে গলা কিছু করে পারলে না লাস্টে আসিকি ধর্মনার যে ঠাকুরଙ୍କୁ অপমান করি যাবে এইটা হল তাঙ্ক ধর্ম এই কথা কেবে বি কংগ্রেস কোন সারা ওড়িশাবাসী বরদাস্ত করবে না বিজেপির এই প্রকার এই প্রকার যদি গোটে ন্যাশনাল লেভেল স্পোর্টসম্যান এই প্রকার স্টেটমেন্ট দেবে ঠাকুরଙ୍କୁ তଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ଯୋଜନା ଏଇଟା ଯାହାର ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏ ଅପମାନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଅପମାନ ସହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି